क्लास के होते हैं उनको पढ़ना ही है, क्योंकि अलग अलग तरह के स्टूडेंट होते हैं। वो कहते हैं सर हम तो सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, या कुछ कहते हैं सर इतना सारा मेटल हो गया क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है क्लास नोट्स एंड मॉड्यूल, ये एक्सरसाइज 1 और 2 ये कंपलसरी हर एक को करना ही करना है। ये तो सभी को करना। तो क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ना समझना है। अच्छा, कुछ जैसे कोई टॉपिक जस्ट अभी ही कवर हुआ है तो वो तो अच्छे से आपने किया ही है। जिस टॉपिक को ज्यादा टाइम पढ़ेगा तो उसका डेफिनेटली नोट्स से बिना पढ़े काम नहीं चलता, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो जब भी आप मेजर टेस्ट देने जाएंगे, जो पार्ट उसमें आ रहा है उसको पढ़े। थोड़ा भी ज्यादा टाइम अगर हो गया है, जस्ट अभी कवर टॉपिक नहीं हुआ है, पहले हो चुका था, तो नोट्स जरूर पढ़ें। हाँ, नोट्स पढ़ने में दूसरी बात सामने आती है, जब नोट्स पढ़ते हैं ना तो सब टाइम बहुत लग जाता है, कई सारी चीजें भूल ही गए हम, तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ याद नहीं आ रहा। तो ऐसा सबके साथ ही होता है, ज्यादा टाइम पढ़ने के बाद हो जाता है कि सब भूला भूला सा हो गया। तो नोट्स जब पढ़ने बैठे हैं तो टाइम डिसाइड करके पढ़ने बैठे, इतने टाइम में मुझे ये चैप्टर कवर करना है, इसकी थोड़ी पार्ट मुझे पढ़ डालना है। पता लगा कि कोई टॉपिक के लिए मैग्नेटिक के डिसाइड किया आपने 6 घंटे के 6 घंटे मुझे पूरा थ्योरी पढ़ डालनी है, इसकी जो भी उसमें सेक्शन नोट्स में जो लिखा हुआ सब पढ़ डालना है 6 घंटे के अंदर। हो सकता है आपने डिसाइड किया वैसा ना हो, पर डिसाइड जरूर करें, मेरा मतलब ये है। बिना डिसाइड किए ऐसे ना बैठ जाए, और बल्कि उसमें ये भी काम करें कि डिसाइड आपने किया कि 6 घंटे में इतना कवर करना है। क्योंकि अब जैसे क्लासेस खत्म हो रही है ना, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि थोड़ा माइंड भी तो भागता है, थोड़ा फ्री फील करता है। वो बाउंडेशन इतनी नहीं है कि यहाँ आने इतने बजे आना जाना है, और टाइम थोड़ा ज्यादा मिलने लगता है। वो टाइम जब खराब होगा, पूरा प्रॉपर यूज ना हो पाए, मन दुखी रहेगा कि मेरे पास तो टाइम है फिर भी मैं यूज नहीं कर पा रहा, मन दुखी होने लग जाएगा, क्या करूं क्या ना करूं। आपस में बातें होने लग जाती है, बातें कर लेते हैं, चलो ये करें वो करें, कभी घर पे बात कर लेते हैं। मतलब थोड़ा जब टाइम इफेक्टिवली यूज नहीं होता तो मन उदास रहने लग जाता है, ऐसा होता है। तो ये दौर आता रहता है, फिर चेंज हो जाता है, पता लगा 2-4 दिन ऐसा चला, फिर वापस हो जाएगा सेट। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम कुछ अलग दिशा में चले जाएं, तो चलो मन दिला टाइम पास करते रहे, उधर कहीं घूमने लग गए, तो ऐसा नहीं करना है। प्लानिंग बना लेंगे अपन को कि इतना पार्ट है, 6 घंटे में ये करना है। मन अगर तो भाग रहा है तो डिसाइड को 3 घंटे में ये करना, 1 घंटे में ये करना, आधा घंटे में ये करना, तो अगले आधे घंटे का प्लान आपके सामने तैयार है। तो जैसे आपने अगले आधे घंटे का प्लान बना लिया, उसको पूरा करने की कोशिश में आप लगेंगे, तो डेफिनेटली जो बिना प्लान बनाए आप पढ़ाई कर रहे थे उसकी कंपैरिजन में इस आधे घंटे का प्लान आपने जो बनाया है, भले ही वो पूरा ना हो, लेकिन उसकी कंपैरिजन में काफी अच्छा आउटपुट आपका आ जाएगा। फिर आधा घंटा पूरा हो गया तो फिर प्लान बना लो, अच्छा अब अगले आधे घंटे में क्या, अगले मतलब जितना जल्दी डाइवर्ट माइंड हो रहा है उतना ही कम टाइम आप डिसाइड कर लो। किसी को कोई दिक्कत नहीं तो कोई दिक्कत चलने दो, बट माइंड लग रहा है कि नहीं लग पाता, कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि छोटे छोटे पार्ट पे अपने टाइम को डिवाइड करके छोटे छोटे टारगेट बनाओ। पहले तो जो बड़ा डिसाइड करो कि ये करना है, तो इतने देर में, इतना देर में, तो भले ही वो जो आपने डिसाइड किया उसमें पूरा नहीं हो, एक नॉर्मल बात है कि नहीं हो पाएगा, पर कोशिश करें, पर प्लान जरूर बनाएं। प्लान बनाने से ये फर्क पड़ेगा कि जितना टाइम वेस्ट हो रहा था उससे काफी बचेगा और अच्छा आउटपुट निकलने लग जाएगा, धीरे धीरे पढ़ने का फ्लो बन जाएगा। अदरवाइज होगा ये, कोई भी नोट्स पढ़ने बैठ गए, मैग्नेटिक इफेक्ट पर नोट्स खोल के बैठ गए, आधे घंटे को तो पहले पेज पे अटके हुए हैं, 3 लाइन पढ़ी 4 लाइन पढ़ी, पता नहीं दिमाग कहाँ चला गया, जबकि सब कुछ पता है। पहले पेज को खास बातें नहीं थी ऐसी, जो सब कुछ अब तो सब बातें याद हो चुकी हैं, फिर भी पहला पेज नीचे तक भी नहीं पहुंचे, माइंड पता नहीं कहाँ